मैं जब भी इसको इस तरह दवाई देता हूँ तो उसके बाद ये नाराज़ हो जाता है। काफ़ी सारे व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है कि गोलू के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई जाए। ये माँ से इसको आदतें मिली थी तो आज तक इसी के पास हैं। ठीक हो जाए वहाँ पे सब कुछ, बस यही हम लोग कर सकते हैं। गाँव के समीप ही मत जंगल पड़ता है तो वहाँ से बंदर आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि व्लॉग्स का जो डिफरेंस है बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद व्लॉग्स डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ट्रैक पर आ जाएगा। किसी वजह से बिज़ी था मैं। तो आज के व्लॉग की बात करते हैं दोस्तों। जग्गा हो चुका है गंजा, जी हाँ दोस्तों, और मंकीज का अटैक हुआ है कहीं पर, और मिष्टी किसी चीज़ के लिए मेरे पास बैठी हुई है। क्यों, वो आज आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, कल ठीक इसी समय पर 12 बजे टेक चैनल पर वो वीडियो आ रही जिसका आप लोगों को इंतज़ार था कि कैसे मैंने 30 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा किया। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए और कल वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो खैर चलते हैं आज के व्लॉग में आगे। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत होगी हमारे जग्गे से। टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ऐसा लिखा हुआ है कि गंजा जग्गा। सर देखिए, इसका सर तो एकदम ठीक लग रहा है, मुँह छिपा रहा है ये आज। तो ऐसा क्यों लिखा है वो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। सबसे पहले इसको दवाई देंगे, और दवाई देने से पहले पानी पिलाएंगे, क्योंकि दवाई में सरसों का तेल है, फिर उसके बाद पानी नहीं पिला सकते तो वो पानी पिलाते हैं। दोस्तों नए व्यूअर सोच रहे होंगे कि ये बोतल से पानी क्यों पी रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से पानी पीता है ये, बोतल से। दूध भी इसी तरह से पीता है। बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। कारण है कि माँ का प्यार और माँ का दूध नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बनाई हुई है जिस पर हज़ारों लोगों ने अपना प्यार दिया। इस वीडियो के लास्ट में मैं वो वीडियो डाल दूँगा, अब वहाँ से जाके देखिए, कहानी पता चल जाएगी। अभी सबसे पहले भाई साहब का मिनरल मिक्सचर, यार मैं जब भी आता हूँ मुझे मिनरल मिक्सचर मिलता ही नहीं। मिनरल मिक्सचर ये रहा, तो ये पहले हम लोग मिनरल मिक्सचर देंगे इसको। तो जग्गे को दवाई देनी है। ये मैं सरसों का तेल और लस्सी इसके लिए घर से लेके आया था। इसमें अभी थोड़ी सी हम मिलाएंगे ब्रोटोन। अब तो आप लोग कहेंगे कि आईडी से डाल रहे हो, तो भाई साहब अब इतना आइडिया हो चुका है कि कितने ग्राम होती है, कितने ग्राम डालनी है। तो पहले मशीन की ज़रूरत होती थी, अब नहीं ज़रूरत होती, क्योंकि ड्यूटी मेरी लगाई हुई है। तो ये चम्मच लगभग निकल 15 से 20 ग्राम होता है। ये डाल देंगे बीच में, ठीक है। अच्छी तरह से अब इसको हम लोग मिला देंगे। इसको पहले इस बोतल में भरेंगे। बोतल से नहीं पिलाएंगे इसको, बोतल से तो पीता ही नहीं ये। अब इसमें भरेंगे हम लोग। जब इसमें भी हो गया अच्छी तरह से मिक्स, और अब बारी है जग्गे को पिलाने की। ठीक है जग्गा भाई साहब, रेडी? चलिए। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत तरीके से इसको दवाई दी, तो ऐसा नहीं है। पशुपालक इसी तरह से देते हैं, क्योंकि ये बोतल से तो पीता नहीं, तो यही होता है, इस तरीके से देना पड़ता है। लेकिन अब एक्सपीरियंस हो चुका है, पता है कि किस तरह से दवाई देनी है। और मैं जब भी इसको इस तरह दवाई देता हूँ तो उसके बाद ये नाराज़ हो जाता है। जग्गू जैक्स। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले गोलू से मिलवा दे। और मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का मैसेज आ रहा है कि गोलू के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों वादा करता हूँ आने वाले 1-2 व्लॉग्स में स्पेशल गोलू के ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, आपको पसंद भी आएगा। खैर अभी चलते हैं आगे। और जग्गे को टाइटल में मैंने लिखा है कि गंजा जग्गा। तो ऐसा क्यों लिखा है? बाल तो इसके एकदम ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जग्गे के सारे बाल यहाँ से देखिए झड़ चुके हैं। ये देखिए सारे, यहाँ से देखिए, ये देखिए। और यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऊपर ठीक है, ये देखिए नीचे, यहाँ पे जग्गे आगे हो। ये देखिए टांग के पास, ज़्यादा उस साइड है, ये वाली साइड। ये देखिए सारा, इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा था कि गंजा जग्गा। तो दोस्तों अब आपको रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये देखिए नीचे पानी है ना। गर्मियों में क्या होता है कि पशु अक्सर बैठे रहते हैं, जो अपना बाथरूम वगैरह करते हैं, लेकिन हम लोग सफाई रखते हैं, लेकिन फिर भी रह जाती है। तो वो बाल क्या होते हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं पानी के ऊपर बैठे रहने से, ढीले पड़ जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। तो ये ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोबारा आ जाएंगे, आसानी से आ जाएंगे। सर्दियों में तो ये होता है ना कि नीचे सूखा रखने के लिए तूड़ी का हिस्सा वो डाल दिया जाता है। गर्मियों में गर्मी की वजह से नहीं ना डाल सकते, इसलिए ये देखिए
इस वजह से पशुओं के इस तरह से बाल झड़ जाते हैं। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, जगह हमारा फिर से वैसे ही हो जाएगा। लेकिन देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा बाल झड़ गए हैं। आगे से फिर भी ठीक है, ऊपर ऊपर देखिए ठीक है, लगभग नीचे ज़्यादा पानी की वजह से हो गया है ना जग्गू। तो दोस्तों मिष्टी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है। समय हो चुका है 10 बजने में 10 मिनट है। तो मिष्टी मेरे पास बैठी हुई है किसी कारणवश। टाइसन को वो चीज़ पसंद नहीं और हमारी नई अडॉप्टेड छुटकन हमारी नूरी सोई हुई है। और मिष्टी पता क्यों बैठी है? इसके लिए। तो मिष्टी ये खाकर जाएगी, इसे पता है कि मैं कुछ खाने के लिए लाऊं। तो ये चावल के बने हुए होते हैं, ये रेत में इसको मतलब तैयार किया जाता है। तो मिष्टी को बहुत पसंद है। मैं कभी कभार लाता हूँ, मैं और मिष्टी खाते हैं, छुप कर खाते हैं, किसी को देना ना पड़े। नहीं ऐसा नहीं है, टाइसन को ये पसंद नहीं है। और न्यूली डॉक्टर जो हमारी नूरी है उसको पसंद है, लेकिन वो भी सोई हुई है। तो अभी इसको मिष्टी को मैं देता हूँ। और आवाज़ सुनिएगा आप लोग, कितनी मज़े से खाती है देखना। ये क्रंची वो देखिए, एकदम क्रंच के साथ मज़े लेकर खाती है। ये सभी कुछ इसकी जो आदतें हैं, ये हमारी कालो थी ना, जब वो भी इसी तरह से खाती थी। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई लिंक में मैं वो वीडियो डाल दूँगा। वो थी कालो जो मरुंडा खा रही थी, वो क्रंची। तो ये भी वैसे ही है, माँ से इसको आदतें मिली थी तो आज तक इसी के पास हैं। बहुत मज़े के साथ खाती है ये। क्रंच सुनिए, आवाज़ सुनिए, उड़ गया उड़ गया उड़ गया वाला क्रंची जो आवाज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपने भी डॉग्स रखे हैं या कोई छोटा बच्चा है तो ये सब चीज़ें उनको मतलब ला के दीजिए, जो बहुत मज़े से खाते हैं बच्चे भी और डॉग्स भी। क्रंची होता है ना, मज़ा आता है खाने में। और ये नुकसानदेह भी नहीं है, कभी कभार चलती हैं ये चीज़ें। ना मीठी होती हैं ना नमकीन, मतलब अलग ही टेस्ट होता है कुछ उनका, चावल की बनी हुई होती हैं। तो मिष्टी को तो बहुत पसंद है ये। मिष्टी के ना यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, दवाई लगानी पड़ेगी पैर के ऊपर, गले के नीचे भी हो गया। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ खेतों के बीच में। वो मम्मी बाजरा लेने आए थे तो वो उठाना भी होता है, फिर वो स्कूटी पे लेके जाऊँगा मैं, उसी के लिए आया हूँ अभी मैं। और खेतों के बीच में से अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ना, हरियाली होती है हर तरफ, देखिए अच्छी लगती है। ज़िंदगी में आपको कहीं भी मौका मिले तो उसे ज़िंदगी को मतलब जीना चाहिए। मौका मिलने से मेरा मतलब जो खुशियों का समय होता है वो अच्छे से बिताएं, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात भी हो जाते हैं कि समाज और राष्ट्र से ऊपर की भी मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ की सिचुएशन अगर आपको नहीं पता, न्यूज़ में देखिए कि पूरा राष्ट्र हिल गया उनका अफ़गानिस्तान में। तो वही मैं बात कर रहा था कि सब चीज़ें यहीं पे रह जाती हैं। अक्सर ये पहले धारणा होती थी, ये कहा जाता था कि अगर पैसा, ज़मीन, दौलत, ये सभी कुछ यहीं पे रह जाता है। लेकिन अब और चीज़ है कि नई चीज़ एक जुड़ गई है कि राष्ट्र पे अगर कुछ ऐसी विपत्ति आ जाए तो सब कुछ लुट जाता है। तो वहाँ के लोग भाग रहे हैं, देश छोड़ने के लिए मजबूर है, अपना घर बार छोड़ने के लिए। तो बहुत ही बुरा मतलब वहाँ पे हो रहा है। सभी लोग दुआ कीजिएगा कि ठीक हो जाए वहाँ पे सब कुछ, बस यही हम लोग कर सकते हैं। दुआओं में बहुत ताकत होती है। खैर अभी आपको दिखाते हैं, खेतों में हम पहुँच चुके हैं, मम्मी यहीं पे होंगे। ये देखिए हरियाली, देखिए कितनी अच्छी लग रही है खेत। तो दोस्तों मम्मी लगे हुए हैं, ये हरा चारा पशुओं के लिए लेकर जाना है हमने, वही लगे हुए हैं मम्मी। नॉर्मली पापा आते हैं तो, लेकिन जब उनको कोई समय ना हो, कोई और काम हो, तो मम्मी आ जाते हैं। तो मेरा काम होता है इसको उठा के लेके जाना। नॉर्मली स्कूटी पर ही लेकर जाता हूँ मैं, एक्टिवा पर, तो आसानी हो जाती है। बारिश का मौसम भी हो रहा है, वही बोल रहे हैं मम्मी की काले बादल आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे सावन की बरसात वाले व्लॉग और एक और व्लॉग में मैंने पूछा था कि ये क्या है, सभी ने सही जवाब दिया था कि ये फसल की रक्षा के लिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। बंदर आए थे हमारे गांव के समीप ही, मतलब जंगल पड़ता है, तो वहाँ से बंदर आ जाते हैं, सारी फसलें तबाह कर दी हैं। एक वो और एक नील गाय होती पता नहीं सांबर, वो घोड़े जैसा होता है बड़ा सा एक जंगली जानवर, वो भी हरा चारा वगैरह खा जाते हैं, छलियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये मक्की होती है जो, बंदरों ने भी तबाही मचाई हुई है। तो ये जो पीला कलर देख रहे हैं, ये तो चलिए अब पकनी भी शुरू हो चुकी हैं। बीच में थोड़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो भी दिख रही होगी, उसकी वजह से है। तो बीच में सारी बंदरों ने नाच नाच कर फसल बर्बाद कर दी है। खैर
मतलब उनको तो समझ ही नहीं ये चीज़ों की। शायद गलती हमारी थी, शायद इसके ऊपर एक आदमी होना चाहिए था रक्षा के लिए, लेकिन बहुत सारे हो गए हैं तो अब क्या करें। बीच में वो देखिए सारी फसल जो है ना बर्बाद कर दी है। और वो मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पंजाबी में सांबर कहते हैं। वो घोड़े के जैसा होता है, कोई बड़ा सा जानवर होता है, काफ़ी हैवी होता है, तो वो भी आ जाता है इधर, तो उसने भी बर्बाद कर दी है। खैर अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डेली रूटीन वर्क है गाँव की ज़िंदगी का। जैसे किसी न किसी को कोई ना कोई काम होता है, तो गाँव में ये पक्का काम है, डेली करना पड़ता है पशुओं के लिए, जिन्होंने पशु रखे हैं। खैर बारिश का मौसम भी हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय के मुताबिक ही हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। अब बस बांधना है इसे। तो अभी हम इसे बांध लेंगे अच्छी तरह से। खिंचा और बस हाँ लो। तो दोस्तों अभी बन चुका है, अब इसे घर पहुंचाना है जल्दी जल्दी बारिश से पहले। तो दोस्तों टाइम के मुताबिक ही हम लोग पहुंच चुके हैं शेड में, क्योंकि हरा चारा गीला हो जाए तो उसको फिर सुखाना पड़ता है। लेकिन बारिश लगने ही वाली है कुछ ही देर में, तो मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो दोस्तों घर के अंदर एंटर होते हुए बारिश शुरू हो चुकी है, झमाझम हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो खैर दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार।